जब जगन्नाथ मिश्रा जी का दौर था, चारा घोटाला उसी से शुरुआत हुई थी। पदाधिकारी करते थे, मुख्यमंत्री को पता नहीं था, या पता हो जो भी हो। लालू जी जब आए तो 90 से 95 का जो दौर था आपने देखा भी नहीं होगा। आप पता कीजिए, ये तो जन उभार के पहली बार किसी पद पर बैठे थे, वो मुख्यमंत्री के पद पर डायरेक्ट, और फाइलों का अंबार लगा था। ये तो जन नेता थे, जनता के बीच घूमते थे। जब इनके नज़र में आया 94-95 में, जो ये ऐसा है, FIR करने का आदेश लालू प्रसाद यादव ने दिया। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। जनविश्वास यात्रा को लेकर आज तेजस्वी यादव का सीमांचल दौरा है और अभी हमारे साथ देखेंगे तो इस क्षेत्र के पूर्व विधायक अनिल कुमार यादव जी मौजूद हैं। जानते हैं कि उनके स्वागत के लिए इन्होंने क्या कुछ खास इंतजाम किया है, क्या कुछ खास है तेजस्वी के लिए। हमने कुछ खास नहीं किया। ये जो है जनता का उभार है और बदलाव की बयार है। मैं 74 के आंदोलन में हाई स्कूल का स्टूडेंट था। अच्छा। पटना में। अच्छा। जिसमें में लालू जी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष थे पटना यूनिवर्सिटी, और उन्हीं के सदारत में छात्र आंदोलन हुआ था। और 77 में जो बयार बही थी जी, बदलाव की जी, उसे मैंने अपने नौजवान युवा अवस्था में देखा था। और आज मुझे लग रहा है उससे अधिक लोग चूँकि शिक्षित हैं, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, और तेजस्वी के रूप में उसको एक अपना नया नेता नजर आ रहा है। तो इस बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। हवा जब तूफान में बदल जाती है तो फिर रोकने वाला कौन है? कोई दीवार नहीं रोक सकती है उसे। अनिल जी जेपी आंदोलन की जिक्र कर रहे हैं, 1974 की बात कर रहे हैं। उस वक्त में ये छात्र हुआ करते थे और फिर उस वक्त जो बदलाव के बयार देखने को नहीं मिला था, आज कहीं न कहीं वो चीज़ रिपीट होते हुए इनको दिख रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है सर आपको? उस समय देखिए आपातकाल का दौर था, साइलेंट था, लेकिन यहाँ जो है रोड पर लोग सड़क पर आ गए। इनका रोड शो से पहले आप नहीं समझते इस उभार को, हम लोग महसूस कर रहे हैं। हमने किसी को तेल पेट्रोल दे के नहीं लाया। ये भाड़े की भीड़ नहीं नजर आ रही है। लोग 9 बजे से यहाँ बैठे हुए, 8 बजे भी कुछ लोग आए हैं। और ये जो देखिएगा आप, हर जगह वो निकलते हैं, और रात में 11 बजे दरभंगा में अपार भीड़ थी, 1:30 बजे 1 बजे मधुबनी, 2 बजे सुपौल आए हैं, वहाँ भीड़ थी। 2-2 बजे रात तक जिस नेता की प्रतीक्षा लोग कर रहे थे। अब बताइए, भाड़े की भीड़ तो है नहीं, जो भाड़ा पर लोग ले लेता है। आप लोग जानते हैं, मीडिया के लोग स्वयं जानते हो, ये कुर्सी भाड़े पर, गाड़ी भाड़े पर, आदमी भाड़ा पर, होटल फ्री, चला गया मंदिर मस्जिद खत्म, चले आया रोजगार की बात। एक ऐसा नेता जिसने नारा बदल दिया, राजनीतिज्ञों की सोच बदल दी, यही तेजस्वी यादव जी थे। जब इन्होंने कहा था 20 के इलेक्शन में कि मैं नौजवानों को नौकरी दूंगा, 10 लाख नौजवानों को, तो हमारे तेजस्वी जी के जो चाचा जी हैं, उन्होंने कहा था कि बाप के घर से लाएगा नौकरी। सुना होगा आप लोगों ने, जेल से भेजेगा तनख्वाह। और जब ये उस बूढ़े थके हुए लोगों को दौड़ाने का काम किया उप मुख्यमंत्री के रूप में, तो 5 लाख तुरंत हो गई नौकरी 17 महीना में। कहाँ से आ गया? तनख्वाह कैसे मिल रहा है? कौन जेल? इसके बाप के घर से नहीं आया तो कहाँ से आया? जनता के बीच से आया। सीमांचल के अंदर अनिल यादव जी कद्दावर नेता है, और इस क्षेत्र में आप कई किलोमीटर तक जाएंगे तो इनका नाम लेंगे तो वही काफ़ी है। बातों ही बातों में इन्होंने बीजेपी या विपक्ष पर तंज भी कस दिया, और इनका मानना है कि जो जनविश्वास यात्रा को लेकर के तेजस्वी यादव जो निकले हैं, नौजवान युवक हैं, सभी के दिल में कहीं न कहीं छाप छोड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन लोगों को उस पर पूरा यकीन है। 1974 की बात कर रहे, खैर चलिए उस चीज़ को हम भूल जाते हैं, नए सिरे से चीज़ को लेते हैं, क्योंकि आप लोग तेजस्वी को मौका दिया है, बोलते हैं कि तेजस्वी है और राज्य का जो प्रतिनिधित्व है अच्छा से करेंगे। आप कहे यकीन नहीं, विश्वास है, गर्व है। जो हमारी अगली पीढ़ी, जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और हमारे समाजवाद के नेता कहते थे जो जब ये लड़ाई जनता की लड़ाई लड़ी जाती है तो पहले पीढ़ी के लोग मारे जाते हैं, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाते हैं, और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करते हैं।
ये सही साबित हो रहा है। शहीद जगदेव प्रसाद जी हम लोगों की पहली पीढ़ी के समाजवाद के नेता थे, जगदेव कुशवाहा। और जहानाबाद में कुर्था ब्लॉक में दिन दहाड़े गोली मारी गई थी आंदोलनकारी पर, पुलिस तो पहली पीढ़ी थी। दूसरी पीढ़ी लालू यादव जेल में बार बार जाके सड़ रहे हैं। और तीसरी पीढ़ी जो मेरा है, विश्व का सब किसी भी पार्टी का राजनीतिक दल का सबसे नौजवान वो कुर्सी पर बैठेगा। अच्छा नेताजी, आपसे मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा। जब आपने पिछली बातों को कुरेद दिया है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एक आध सवाल उस पर होश हो ही जाए। लालू जी पर लगातार आरोप लगता रहा है कि चारा घोटाला उसने किया है। हालांकि वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, जो हमारे जो नुमाइंदे हैं उसने किया होगा हमें बदनाम करने के लिए, जो भी है, लेकिन उस बात को वो कबूल नहीं करते हैं। आप उनको बहुत करीब से जानते हैं, चूँकि 1974 के आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त स्टूडेंट थे आप, होनहार उस वक्त में होंगे। कितने क्लास पढ़ते थे उस वक्त? हाँ 74 में। हाँ? 74 की बात नहीं, ये तो 90 की। 74 में मैं 10वां में था। 10वीं में थे? नहीं, हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो कि लालू जी लालू जी, नीतीश जी और शरद जी 74 से ही उभरे हैं, है कि नहीं? निश्चित रूप से है ना। शरद जी तो बहुत बैक थे, बहुत पीछे आए। शरद जी नहीं, ये नीतीश जी कई बार हारे थे। वो छोड़ रहे थे, नौकरी करते हुए सर्टिफिकेट। हम उभरने की बात कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ये बात आपको, जब जगन्नाथ मिश्रा जी का दौर था, चारा घोटाला उसी से शुरुआत हुई थी। पदाधिकारी करते थे, मुख्यमंत्री को पता नहीं था, या पता हो जो भी हो। लालू जी जब आए तो 90 से 95 का जो दौर था आपने देखा भी नहीं होगा। आप पता कीजिए, ये तो जन उभार के पहली बार किसी पद पर बैठे थे, वो मुख्यमंत्री के पद पर डायरेक्ट, और फैलों का अंबार लगा था। ये तो जन नेता थे, जनता के बीच घूमते थे। जब इनके नज़र में आया 94-95 में, जो ये ऐसा है, FIR करने का आदेश लालू प्रसाद यादव ने दिया और FIR हुआ। FIR करने का आदेश दिया। कहाँ आप देखते हैं जो मुख्यमंत्री के कलम से निकलता है पैसा? DM होता है कोषागार का मालिक, जिला पदाधिकारी या यहाँ झारखंड समूह उपायुक्त होते थे। तो वहाँ परसेप्शन ऑफ लॉ दुरई का लिखा हुआ है। वो DIG थे CBI में, उन्होंने स्पष्ट उसमें लिखा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि लालू यादव को जो फंसाने का काम किया गया था सरकार के द्वारा। और कहाँ गया पैसा? मुख्यमंत्री आवास तक कोड़ के दे दिए, जिसके पास पैसा पकड़ाया वो जेल गया। कह तो आइए सब सर जेल जा रहा है बार बार। बताइए आप, जो ट्रेजरी का होता है, DM का चार्ज होता है तो ट्रेजरी का चार्ज होता है। और चोरी वो किया, आप कह रहे हैं उसको पूरे विश्व में जंग का बजा, जापान यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लालू यादव को मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाने के लिए बुलाया था। ये पढ़ाते थे। जो गाय को दुहोगे नहीं, जर्सी गाय है रेलवे, और कई 1000 करोड़ का जो है मुनाफा कमाया। आज उसको कह रहा है नौकरी तो मिलती है, नौकरी उस देने का उसने काम किया, इसका मतलब है जमीन बारे उसको जबरदस्तियाँ बना रहे हैं, खींच रहे हैं। कहीं से 17 साल पर केस खुलता है जब ये कुर्सी के नजदीक जाते हैं तब, और जब कुर्सी से बाहर जेल में होते हैं तब वो केस बंद हो जाता है। ये सब कुछ नहीं है। हम ये जिस तबके के नेता हैं, जिस दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, गरीब, उस तबके के नेता लालू यादव थे। भैंस चरा करके वो बिहार की कुर्सी पर बैठे थे, तो वैसा आदमी जाकर तो बदनाम होगा ही। जो मलाई खा करके रहता था इतना दिन, वो बदनाम नहीं था। उसी केस में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को बेल मिलता है, लालू यादव को जेल मिलता है। समझिए आप लोग। अब अधिक क्या कीजिएगा। बाकी 13वीं को लेकर आप लोग बहुत ही खुश हैं। जनता सभी समझ रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। सबका एक नारा है, जात पात टूट गया, मंदिर मस्जिद टूट गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही, या सबका भाई तेजस्वी यादव। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी आपने अनिल यादव ये थे पूर्व विधायक अनिल कुमार यादव जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। बाकी इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब्बा।